यहाँ राधा मोहन जी सांसद हुए, यहाँ विकास का क्षेत्र में किए हैं? क्या नहीं किए? मदर डेयरी किनका दिया है? राधा मोहन जी का देना है। राधा मोहन जी यहाँ से सांसद हुए मोतिहारी से, ये विकास किए हैं क्या? हाँ किए हैं। हम विपक्ष का नहीं सुनते हैं, बस इतना जानते हैं कि अब की बार 400 के पार। मोदी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है इंडिया के लिए। अस्थायी सरकार चाहिए, टिकाऊ सरकार चाहिए और विकास होना चाहिए। तो इंडिया पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। आज तीसरा फेज का चुनाव हो रहा है। 93 लोकसभा सीट पे आज चुनाव है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अहमदाबाद में भी अपना मतदान दिए हैं और जागरूक भी किए हैं देशवासी को कि चुनाव आप भी दीजिए। आज हम मोतिहारी में चाचा सब बैठे मिले हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि मोतिहारी के जनता इस बार क्या माहौल बना रहा है। मोतिहारी के जनता का क्या माहौल इस बार है? फिर इस बार जैसे मोदी सरकार आने वाली है, क्योंकि इसलिए कि जैसे अस्थायी सरकार है, ये गठबंधन के समय सरकार चलने वाली है नहीं, ये टिकाऊ सरकार होगी। और देश के जितना भी जो सुविधा देख रहे हैं वो सारी जैसे इस सरकार की ही देन है। रोड और बिजली और जो भी माने पब्लिक और बहुत शांति से चल रही है। माने विकास मोदी जी किए हैं क्या? हाँ किए हैं। विकास तो नहीं हो तो बताइए, आज जो हाईवे बन रहा है, यहाँ ओवर ब्रिज बनने जा रहा है, रेलवे का जो सो नया स्टेशन होने जा रहा है, हर चीज में आपको आगे है। विकास के मतलब तो समझिए जो उधर 60 साल नहीं हुआ था, इधर 10 साल में उससे बहुत आगे है। यही देन है कि आप हमसे यहाँ बात भी करें, सब विकास का ही देन है। राधा मोहन जी यहाँ से सांसद हुए मोतिहारी से, ये विकास किए हैं क्या? हाँ किए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो विपक्षी तो कह रहा है कि विकास नहीं किया। देखिए अब विपक्षी को तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। विपक्षी कहाँ कहता है कि जैसे कुछ भी होता है, चूंकि उसको भी तो चाहिए गद्दी कहने के लिए, कुछ भी कहे। उसकी सरकारें नहीं बनेंगी, को आदमी है कितना सीट लेकर जाएगा, लोग करेगा। यहाँ उसके पार्टी का कोई ये थी नहीं है, समझे कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, तो इस बार कितना लगता है कि एनडीए जीत पाएगी? वही तो कहीं 1-2 सीट लूज होगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा होगा। बात यह है कि वोटर साइलेंट है। वोट देने के लिए जो जाएगा तो वहाँ देखेगा भाई देश का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। और यहाँ जो कोई राज्य का एथी का चुनाव नहीं न है, इसलिए अस्थायी सरकार चाहिए, टिकाऊ सरकार चाहिए और विकास होना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन सब बना लिया, पूरे विपक्ष, भारत के विपक्षी पार्टी पूरा एक होके कि नहीं मोदी जी को हरा देना है। बात यह है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो तो पूरा सीट पर यथी है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री का जो उत्तराधिकारी है प्रधानमंत्री का, वो भी जैसे राहुल जी जैसे भारत में उतना सीट पर नहीं लड़ रहे जितना भाजपा लड़ रही है। एक बिहार में जैसे उसको 9 सीट का एथी हुआ है, 15 सीट पे यूपी रहे। इससे जैसे प्रधानमंत्री बने, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? गठबंधन की यदि सरकार होती है तो कौन बनेगा? अभी तक नाम अनाउंसमेंट नहीं किया कि प्रधानमंत्री। वही बात है, वो अभ्यर्थी होने के पहले ही टूट गया। इसके पहले तो नीतीश बाबू भी दावेदार थे। तो इसलिए ये जान लीजिए ये सरकार बनने वाली नहीं है। जो जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, चलते रहेगी। जब तक बेटर। हाँ विदेश में कोई अगला भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगला भविष्य कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूर दूर इधर है, लोकसभा चुनाव पे खा रहे हैं चाचा। एक मिनट, खा रहे हैं चाचा, क्या माहौल चल रहा है चाचा? अभी स्टॉप रखिए, क्या इस बातों के स्टॉप रखे, दूसरे कैंडिडेट। कोई बात नहीं, चलिए क्या माहौल चल रहा है भाई साहब इस बार चुनाव में? गमछा मत दीजिए। हाँ ना, क्या माहौल चल रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में मोतिहारी के जनता का? बीजेपी। क्या विकास किए हैं क्या बीजेपी? यहाँ कितना विकास गिनाया जाए आपको? कितना विकास गिनाया जाए? तो कह रहा है कि विकास नहीं कि आप कह रहे हैं कि कितना विकास गिनाया जाए? बिना विकास का पिछले 10 साल में भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई। भारत पिछले 10 साल में चीनी उत्पादन में नंबर 1 बन गया। भारत पिछले 10 साल में 1000 विमान का ऑर्डर किया। अब क्या विकास चाहिए? यहाँ राधा मोहन जी सांसद हुए, यहाँ विकास का क्षेत्र में किए हैं? क्या नहीं किए? मदर डेयरी किनका दिया है? राधा मोहन जी का देना है। और क्या क्या गिनाया जाए? और क्या गिनाया? मदर डेयरी है, फिर से क्या पिपराकोठी में पूसा थी, क्या यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय है, और किसान लोग के सुविधा के लिए आपको पिपराकोठी में क्या बना हुआ है, मिस कर रहे हैं उसका नाम, किसी रिसर्च सेंटर, सब राधा मोहन बाबू का देन है। उनके काम से आप लोग खुश हैं? एकदम खुश हैं, 100% संतुष्ट हैं। अभी विपक्षी जो कह रहा है कि नहीं कुछ काम नहीं किए हैं। विपक्षी अपना काम गिना है ना, पिछले 70 साल से तो विपक्ष में ही थे ना, हम लोग विपक्ष के साथ थे, तो विपक्षी अपना काम गिना है। तो कहता है कि नहीं मोदी जी के आने से बहुत गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हुआ है? क्या गड़बड़ हुआ है?
मैंने आप बताइए, आप हमसे नहीं, तो डिस्कस कर रहे हैं तो विपक्ष बोला, हम नहीं बोले, हम विपक्ष के प्रवक्ता नहीं है। हम विपक्ष का नहीं सुनते हैं, बस इतना जानते हैं कि अब की बार 400 के पार। मोदी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है इंडिया के लिए, माने मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है अभी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम 100% मोदी जी 400 पार का नारा जो बोलते हैं हो पाएगा? एकदम 400 प्लस जाएगा। क्या कहा? मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, इस पर माहौल क्या हो रहा है? माहौल यही है 400 पार। अब विपक्ष कह रहा है कि 150 पार नहीं हो पाएंगे मोदी जी। यहाँ के जो डॉक्टर राहुल गांधी राजेश तो कुशवाहा बोले- हैं, हाँ, हाँ। उनको शहर में बहुत सारा नौजवान पहचान नहीं रहा है। माने उनको पहचाने नहीं रहा है। उनको बहुत सारा लोग पहचान नहीं रहा है। हाँ, वो तो कहते हैं कि हमको पहचानता है, हम विकास कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मोतिहारी का जो शहर का है उनको पहचान नहीं रहा है व्यक्तिगत। एक बैग टिकट पैसे के दम पर खरीद के लेके चले आए हाँ। और सोच रहा है कि आके यहाँ जीत के चले जाएंगे। भगवान पे भी विवादित बयान वो दिए थे। हाँ दिए कुशवाहा जी। थे, हाँ दिए थे, बहुत विवादित, शंकर भगवान पर बहुत अभद्र टिप्पणी किए हुए थे। उनका वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ, तो इस पे क्या कहिएगा उनको? ये लोग ऊपरी स्तर से जो चल रहा है उसमें कहीं ना माने वोट कहीं बैंक के लिए सिर्फ टारगेट है, सनातन धर्म को किया जाता है, ये कितना जायज है? विपक्षी का हमेशा वही टारगेट रहा है हाँ। कि सनातन के धर्म के खिलाफ बोलना, हाईलाइट होना, और जो है चर्चित में आना। हाँ, क्या उनके ये पास लोग का कोई मेन उपदेश रह गया है क्या इस उनके चीज पास का। कोई मुद्दा नहीं है इसके लिए क्या कि टारगेट मुद्दा- सनातन धर्म को करेंगे तो उसे पहले अपना इंडिया जो है वो अपना पहले बतावे कि हम किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, केस दिखाए, हम वोट दे दें चाहे लोग दे दें, और उसके बाद जो है कौन बनेगा हाँ, और राजा कौन है, हाँ, किसके शादी में हम लोग को अगुवाई करना है हाँ। और किसके शादी में हम लोग को जाना है, तो लोग बोलते यही हैं- पता तो नहीं। लोग बोलते हैं कि जीत के हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। ऐसा होता है, हाँ। मांग टिक लीजिएगा, अब मांग टिक के कहिएगा कि दुल्हन के हम लेके आएम तब दुल्हा के दिखाएं, हाँ। कोनो मेहरारू रही। हाँ, पहले बताइए दुल्हा को, हाँ। ये घड़ी डिजिटल जमाना है, पहले आप बताइए कि हई बर बा हई बधू बा, हाँ, तब लड़की को पसंद होगा तब ओकरा से बियाह करी या ना तो ना करी। ना करी। तो ये माहौल चल रहा है कि नहीं राधा मोहन जी यहाँ से बियाह जीतेंगे? करके टिक के ले आके कहिएगा कि हैकरे के हम दुल्हा बना देनी, तो बहुत लोग को स्वीकार नहीं है। तो यहाँ से राधा मोहन जी जीत जाएंगे क्या लगता है? मोतिहारी के जो जनता है उसके पास विकल्प अच्छा नहीं है। हाँ, इन्होंने काम किया है, यहाँ जब भी हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ है, राधा मोहन सिंह का देन है कि अभी तक नहीं हुआ। हाँ, सबको लेके चलने वाले हैं, हाँ। मानिए। माने सबका साथ सबका विकास पे हाँ टिके हुए हैं। हाँ, सबके साथ सबको विकास लेके चलने वाले हैं। चलिए, लोकसभा चुनाव को लेकर ये भाई साहब सब बोले हैं कि कौन बनना है भारत के प्रधानमंत्री, और यहाँ क्षेत्रीय विकास जो हुआ है या नहीं हुआ है, ये लोग बोले इनका पब्लिक ओपिनियन। तो मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर देता है। जय हिंद जय भारत।